Hello students, good morning to all. In previous lectures we finished our chapter 18 exercise. Now today we start our chapter 19. The name is Our Friends. Our Friends. तो बॉयज़ और गर्ल्स तो सभी हमारे फ्रेंड्स होते ही हैं, लेकिन देखो यहाँ पे नए फ्रेंड्स कौन से हैं. So let's start the chapter. The children in the class were started on hearing the sound. Tuck, the sound came from the ceiling fan. जो बच्चे थे वो क्लास में बैठे हुए थे और क्लास में उन्होंने आवाज़ सुनी एक टक इस तरह से. वो आवाज़ कहाँ से आई थी? तो वो आवाज़ सीलिंग फैन से आई थी. कल्याणी शाउटेड. कल्याणी जो थी उसने ज़ोर से चिल्लाया. यहाँ पे आप देख सकते हो कि बच्चे सभी क्लासरूम में बैठे हैं. ये कल्याणी है. ओके, तो कल्याणी ने ज़ोर से चिल्लाया. कल्याणी ने ज़ोर से शाउट किया, लुक लुक अ बर्ड इज़ हर्ट. देखो वहाँ पे बर्ड को हर्ट हुआ है. पीटर गॉट अप एट वंस एंड पिक अप द बर्ड. जो पीटर है, इन दोनों में से एक पीटर है, वो तुरंत ही खड़ा हुआ और उसने तुरंत ही बर्ड को उठा लिया. इट वॉज इन पेन. आप यहाँ पे देख सकते हो कि उसके हाथ में बर्ड है. उसके हाथ में बर्ड है और बर्ड को लग गई है बिकॉज फ़ैन ऑन था और बर्ड वहाँ पे उड़ रहा था. ऐसा हमारे घर में भी बहुत बार होता है. घर में होता है, हमारे क्लासरूम में बहुत बार होता है. जब फ़ैन ऑन होता है और कोई कबूतर वगैरह होता है तो उड़ के आता है तो उसे हार्म हो जाता है, लग जाती है. नवजोत एंड हरभजन क्विकली ब्रॉट वाटर इन अ बाउल. जो नवजोत और हरभजन था, उनके क्लासमेट्स, वो तुरंत ही क्या लेके आए उसके लिए? तो उसके लिए पानी लेके आए बाउल में. पीटर लविंगली पैटेड द बर्ड. जो पीटर था वो बर्ड को बहुत प्यार से उसे सहला रहा था. दे हेल्ड द बाउल टू द बर्ड्स बीक. उसने पूरे बर्ड की जो बीक थी वहाँ पे उसने वो बाउल पकड़ के रखा था. इट ड्रैंक अ लिटल वाटर एंड स्लोली स्टार्टेड फ्लैपिंग इट्स विंग्स. इट ड्रैंक अ लिटल वाटर. उसने थोड़ा पानी पिया बर्ड ने, और स्लोली स्टार्टेड अ फ्लैपिंग इट्स विंग्स. धीरे धीरे से अपने जो विंग्स थे वो फ्लैपिंग करना शुरू किया. एंड नवजोत टोल्ड ऑल द चिल्ड्रंस टू मूव बैक. नवजोत ने बोला सभी बच्चों को कि चलो पीछे हट जाओ. दे नोटिस दैट द बर्ड वॉज ट्राइंग टू फ्लाई. वो नोटिस कर रहे थे, वो देख रहे थे कि जो बर्ड है वो उड़ने के लिए ट्राई कर रहा है. और यहाँ पे आप देख सकते हो पिक्चर में कि बर्ड फिर से उड़ चुका है ना. बर्ड फिर से उड़ने लग गया है यहाँ पे. इन अ वाइल द बर्ड फ्ल्यू अवे. थोड़ी ही देर में बर्ड क्या हो गया? वहाँ से उड़ गया. नेक्स्ट डे the children saw a bird circling above them in their classroom. उन्होंने क्या देखा? दूसरे दिन उन्होंने देखा दूसरे दिन कि वो जो बर्ड था वो फिर से गोल गोल घूम रहा था उनके क्लासरूम में. The children tried to find out whether it was the same bird that was hurt the previous day. बच्चों ने उसे फाइंड आउट कर लिया था कि कल जिसको लगा था ना ये वही बर्ड है. एंड दे क्विकली स्विच ऑफ द फैन एंड स्टार्टेड टू क्लैप. और उन्होंने तुरंत ही
फैन ऑफ कर दिया और क्लैपिंग करना शुरू किया। तो यहाँ पे आपने देखा कि क्लास में तो सभी क्लासमेट्स हमारे फ्रेंड होते हैं, लेकिन जो बर्ड्स होते हैं, जो एनिमल्स होते हैं, वो भी हमारे फ्रेंड्स होते हैं। उनकी केयर करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। जैसे ही बच्चों ने टक आवाज़ सुनी वैसे ही तुरंत ही वो खड़े हो गए, तुरंत ही उन्होंने बर्ड को हाथ में ले लिया है और उसे सहला रहे वो प्यार से, और उसे पानी भी पिलाया गया है। पानी पिलाने के बाद, पानी पीने के बाद जो बर्ड है वो उड़ने की कोशिश कर रहा है वो। तो नवजोत ने बोला सभी बच्चों को, चलो सभी पीछे हट जाओ, शायद वो उड़ने की कोशिश कर रहा है, और वो नोटिस कर रहे थे और फिर वो उड़ने लग गया। दूसरे दिन बच्चे उसी सेम क्लास में बैठते हैं और उसी क्लास में एक बर्ड फिर से गोल गोल घूम रहा था। तो वो उन्होंने देखा और उन्होंने उसे पहचान लिया कि ये जो कल बर्ड जिसे लगी थी ये सेम बर्ड यही है। तो उन्होंने तुरंत ही अपना जो फ़ैन था क्लास का ऑन वो ऑफ कर दिया एंड क्लैपिंग करना शुरू कर दिया। मीन्स वो केयर करते थे उस बर्ड की और उसे देख के वो फिर से खुश हो गए थे। राइट। यहाँ पे जो आपकी टेक्स्ट बुक में एक्सरसाइज है, रिकलेक्ट एंड राइट, पुट द सेंटेंसेस इन द करेक्ट ऑर्डर। पुट द सेंटेंसेस इन द करेक्ट ऑर्डर। ये जो सेंटेंसेस है ये आपको करेक्ट ऑर्डर में अरेंज करने हैं। ओके। सो जो अभी हमने पढ़ा है वही सेंटेंसेस अभी, तो वो सेंटेंस आपको अरेंज करने हैं कि कौन सा सेंटेंस पहले था। द बर्ड फ्ल्यू अवे, ये तो लास्ट वाला सेंटेंस है। द बर्ड हर्ट इटसेल्फ विद द फैन, इट्स अ फर्स्ट। पीटर लविंगली पैटेड द बर्ड, थर्ड सेंटेंस है। द चिल्ड्रन सॉ अ बर्ड सर्कलिंग इन देयर क्लासरूम, ये फोर्थ सेंटेंस है। एंड नवजोत एंड हरभजन क्विकली ब्रॉट वाटर इन अ बाउल, सो इट्स अ सेकेंड। ओके। नेक्स्ट इज द शंकर्स कैट। अभी हमने बर्ड के बारे में पढ़ा और अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं, शंकर की कैट के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो देखते हैं कि शंकर की कैट, यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक कैट है और उसके छोटे छोटे किटेन्स है यहाँ पे। सो शंकर वॉज वेरी हैप्पी, शंकर बहुत खुश था। अ कैट हैड बर्थ टू 4 किटेन्स इन द कोर्टयार्ड ऑफ हिज हाउस। जो शंकर था वो बहुत खुश था, और शंकर जो बहुत खुश था वो किसकी वजह से खुश था, तो वो कैट की वजह से। कैट ने छोटे छोटे किटन्स को बर्थ, छोटे छोटे जो यंग वंस हैं उनको बर्थ दिया था। सो उसके घर के पीछे ही थे ये। ही स्टार्टेड स्पेंडिंग हिज फ्री टाइम विथ देम। शंकर क्या कर रहा था, तो शंकर जो था वो अपना फ्री टाइम उन किटेन्स के साथ स्पेंड करता था। वन मॉर्निंग शंकर वॉज वोक अप बाय द कैट्स क्राई। वन मॉर्निंग शंकर वॉज वोक अप बाय द कैट्स क्राई। शंकर, एक मॉर्निंग थी जो शंकर वहाँ पे उठ गया कैट के क्राई की आवाज़ सुन के। ही रैन टूवर्ड्स द कोर्टयार्ड, तुरंत ही वो दौड़ के कोर्टयार्ड में गया। ही सॉ दैट द कैट वॉज क्राइंग कडलिंग इट्स 3 किटेन्स। जो कैट थी वो रो रही थी अपने किटेन्स के साथ, एंड वन ऑफ द किटेन्स वॉज मिसिंग। 3 किटेन्स थी उसके पास और एक किटेन जो था वो मिसिंग था। ही वेंट आउटसाइड एंड फाउंड मालिनी पैटिंग अ किटन। तो उसने देखा कि एक किटन नहीं है वहाँ पे, इसीलिए वो कैट वहाँ पे रो रही है। तो वो जो शंकर था वो भी थोड़ा कंफ्यूज हो गया था और ढूंढने लगा था वो किटन को। तो किटन कहाँ थी, तो मालिनी उससे प्यार से सहला रही थी, किटन के साथ वो मालिनी खेल रही थी।
So Shankar called Malini into his courtyard. Shankar called Malini into his courtyard. शंकर ने मालिनी को कोर्टयार्ड में ही बुलाया. एंड मालिनी सॉ द कैट क्राइंग फॉर हर किटन. और मालिनी ने क्या देखा? मालिनी ने देखा कि वो जो कैट थी वो उसके किटन के लिए रो रही थी. उसके किटन के लिए वो रो रही थी. इसीलिए मालिनी ने तुरंत ही वो किटन वहाँ पे रख दिया. सो इसमें से हमने क्या सीखा? हाँ, हमें बर्ड्स हो या एनिमल्स हो, चाहे वो पेट एनिमल्स हो या पेट ना भी हो, अगर आपके घर में वो रहता नहीं है तो कोई बात नहीं है, लेकिन उसे हार्म नहीं करना है, उसे टीज नहीं करना है. ये एनिमल्स भी समझते हैं. उसका एक किटन मिसिंग हो गया था तो कैट जो थी वो रोने लग गई थी, है ना. तो वो लोग भी फीलिंग्स को समझते हैं, उनमें भी फीलिंग्स होती है. इतना ही है हम में और उनमें डिफरेंस के वो बोल नहीं पाते हैं. ओके. सो सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि एनिमल्स को प्यार करना सीखो. एनिमल्स के साथ प्यार से रहो, काइंडली बिहेव करो, उनको टीज मत करो. बर्ड्स के लिए बाहर घर के कोर्टयार्ड में पानी रखा करो ताकि उनको जब भी प्यास लगे तो वो अपने आप आके पानी पी जाएंगे. एनिमल्स के लिए भी रखा करो. सो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि और कौन से एनिमल्स के बारे में यहाँ पे हमें पढ़ना है. तो यहाँ पे हमें नेक्स्ट वीडियो में हमें काऊ के बारे में पढ़ना है. हमें काऊ के बारे में पढ़ना है. ओके. सो आपके पास टेक्स्ट बुक है तो टेक्स्ट बुक में चैप्टर रीड करना है और ये जो एक्सरसाइज है ये आपको अपने टेक्स्ट बुक में करनी है. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.